आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैरमकदम है। साल 2024 के लिए हज के सफर को जाने वाले खुशनसीब आज़मीन हज का इंतखाब। जी नाजरीन, इस साल 2024 में कर्नाटका रियासत से 10,000 से ज्यादा आज़मीन हज का इंतखाब किया गया है। सेंट्रल हज कमेटी ने बड़े पैमाने पर कुल हिंद सतह पर ऑनलाइन कुरानदाजी करके कुछ खुशनसीब आज़मीन हज को चुना है। इस कुरानदाजी के जरिए कर्नाटका से वाबस्ता 10,000 से जायद आज़मीन हज को मुंतखब किया गया है। लिहाजा इस बेहतरीन इंतखाब के मद्देनजर कर्नाटका हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज अहमद खान ने इस साल कर्नाटका से जाने वाले तमाम खुशनसीब आज़मीन हज को उनके इस मुबारक सफर के लिए ढेर सारी मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि इस साल कर्नाटका से हज जाने वालों में बड़ा इजाफा देखा गया, लिहाजा और दूसरी रियासतें जहां पर दरख्वास्तें कम आई हैं पर कोटा बेशुमार है, ऐसी रियासतों का कोटा दूसरों को तकसीम किया जाएगा, जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट में मौजूद हज को जाने के ख्वाहिशमंद हजरात का सिलेक्शन हो सकता है। बता दिया जाए कि इस साल कर्नाटका से चुने गए 10,000 से ज्यादा हज को जाने वाले खुशनसीब लोगों की लिस्ट ऑनलाइन जारी कर दी गई है, जो कि आपको हज कमेटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी और कई सारे लोगों को SMS के जरिए भी ये खुशखबरी दी जाएगी। एक और खास जानकारी देते हुए सरफराज अहमद खान ने मजीद कहा कि कर्नाटका से जाने वाले आज़मीन हज को बेंगलोर शहर के हज भवन पहुंचकर अपने पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात को जमा करवाना होगा, लेकिन हज के सफ़र की कीमत रकम अभी तक हज कमेटी की तरफ से तय नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द सफ़र की रकम, पासपोर्ट जमा करने की तारीख, फ्लाइट्स डेट्स और प्लेन्स की उड़ान, हज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की तारीख और इसके मुतालिक दीगर तफसीलात जल्द ही सभी को बताई जाएगी। लिहाजा किसी भी किस्म की जानकारी हासिल करने के लिए आज़मीन हज कर्नाटका हज कमेटी के ऑफिस से कनेक्ट होकर या फिर उनसे राब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। आज कुरानदाजी भी हुई है। रियासत कर्नाटक से कितने आज़मीन हज का इंतखाब हुआ है? इस बार हज 2024 में कल शाम में कोटा आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हज कमेटी ऑफ इंडिया से। कुछ 10,500 लोग यहाँ से जाएंगे। कर्नाटका के जो 4 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं उस वहाँ से जाएंगे और पूरे हमारे पास 13,500 एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आए थे इस बार के हज 2024 के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही आज सुबह पूरा किया है, तो सबको इत्तला SMS और फोन के SMS के थ्रू मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो हाजी है उनका क्या वेटिंग में नंबर आया है? हाँ, वो दूसरे स्टेट्स पे डिपेंड होता है कि अगर वहाँ कोई हाजी नहीं जा रहे हैं तो वो जो है कोटा ट्रांसफर करते हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पे, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया देती है। तो लास्ट टाइम से भी जो था हम लोगों को 1,000 लोग वेट लिस्ट में थे, वो लोग भी गए थे। तो इंशाल्लाह देखेंगे इस बार भी अगर हो सके तो मैक्सिमम जितने 90% लोग तो जरूर जो एक बार एप्लीकेशन डालें सब जाएंगे इस बार इंशाल्लाह। इस बार कर्नाटक का कोटा बढ़ा है? हाँ, इस बार लास्ट टाइम से तो 7,500 था, तो 2,668 सीट्स इस बार बढ़ाए हैं। तो एक अच्छी बात है कि सबको मौका मिल रहा है जी हज पर जाने के लिए। रकम का मामला है? रकम का तो अभी तक नहीं बताया हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, बिकॉज लास्ट टाइम भी जो हज 2022 में हुआ था तो रकम बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने जब ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हज एंड माइनॉरिटी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्मृति ईरानी मैडम से जब मुलाकात की थी दिल्ली में, जो हज कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस था, चेयरमैन का कॉन्फ्रेंस था, तो तब हम लोगों ने कहा था कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारा रेट कम करने के लिए किस में कम करना है, जैसे कि हाजियों को बहुत सारी चीज़ हज कमेटी ऑफ इंडिया से देते थे, जैसे सूटकेस, बकेट वगैरह वगैरह, वो नहीं देना, हाजी खुद लेके आएंगे, तो उनका कॉस्ट कम करो बोल के बोले थे। तो लास्ट टाइम कॉस्ट आपको जानते हैं कि कॉस्ट कम हुआ था। इंशाल्लाह ये बार भी कोशिश रहेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हज कमेटी ऑफ इंडिया की रेट जो है कितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अभी अमाउंट तय नहीं हुई है? अभी नहीं हुआ, अभी तक पता करेंगे कब तक देना है ये तमाम। ये पूरा अभी हमको 1 वीक 10 डेज में आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, तो यहाँ पर स्टेट हज कमेटी की जानिब से क्या पासपोर्ट कलेक्ट किए जाएंगे? हाँ, सारे वो इंतजाम तो जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने हाजियों को जो एप्लीकेशन किए थे ऑनलाइन एप्लीकेशन में सब डिटेल्स दिए थे। तो जैसे मैं आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब हज डिक्लेयर भी हुआ था तो मैं खुद जाके पासपोर्ट ऑफिसर से मिलके जो अप्लाई हज के लिए अप्लाई करें उनका पासपोर्ट इमीडिएटली क्लियर करने के लिए भी कहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पासपोर्ट है वो हमारे पास जमा करवाएंगे।
जिनका सिलेक्शन हुआ है वो जमा करेंगे। हाँ। क्या करेंगे कि यहाँ आकर जमा करें, कैसे इसके? नहीं, वो हज कमेटी, हमारे स्टेट हज कमेटी को हज भवन में आके जमा करना पड़ता है, तो हम लोग उनको इत्तला देंगे उनको। हाँ, तो बाहर के जो हैं, बेंगलुरु के अलावा जो बाहर के हाजी हैं, उन्हें भी यहाँ आना पड़ेगा? हाँ, आना पड़ेगा जी। बाय हैंड पासपोर्ट देना पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कब आप इत्तला देंगे? अब हम देंगे, जब थोड़ा हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब जो डिटेल्स पूरा खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह उसके बाद हम इत्तला देके हम लोग कलेक्ट करना चालू कर देंगे। तो हज के लिए मजीद कोई मीटिंग वगैरह होने वाली है? हाँ, तो अभी वो पूरा कैलेंडर ऑफ इवेंट्स आने के बाद हम ऑनरेबल हज मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में मीटिंग करेंगे, करके हम लोग जो भी इंतजामात क्या करना है इस बार के हज के लिए हम लोग जरूर करेंगे। मरकजी हुकूमत के सामने कोई डिमांड्स रखेंगे इस मरतबा हज के ताल्लुक से? हाजियों का यही डिमांड था कि लास्ट टाइम से भी कि इस बार का कोटा ज्यादा हो, तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कोटा ज्यादा हुआ है और लोग भी एप्लीकेशंस भी ज्यादा डाले हैं इस बार। तो हमारा यही था कि रेट जो है हज का जो है उसका कम करें, तो वो भी गवर्नमेंट भी ऑफ इंडिया भी कोशिश कर रही है कि उसका रेट कम करें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तादाद में इजाफा हुआ है तो इंतजामात में भी बेहतरी और तोसी करने की जरूरत है। हाँ, तो वही इंतजामात के बारे में जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम हमारा प्रॉब्लम था कि बहुत सारे फ्लाइट्स जो हैं, बड़े बड़े फ्लाइट्स हमको 2-3 एक बार दिए थे 2022 में, तो एक दिन को 2-2.5 हज़ार लोग 2,000 लोग तक हज कैंप पे हम लोगों को रखने का बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम लोग सिर्फ 600 लोगों को रख सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमारे रिक्वेस्ट के बाद लास्ट टाइम जो है छोटे छोटे फ्लाइट्स दिए थे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैनेज कर सके। अब जो मुंतखब हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? मैं मैसेज यही कहना चाहता हूं कि जो हज का जो डिटेल्स हैं वो हमको ज़रूर हम लोग SMS के थ्रू हम आपको पहुंचाएंगे और न्यूज़ के थ्रू भी पहुंचाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हम लोग हज कमेटी ऑफ कर्नाटका को कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह का सारा डिटेल्स हम देंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है और कौन ट्रेनिंग देगा इसकी डिटेल्स भी हम देंगे, और इसके हेड कौन है वो भी हम लोग डिटेल्स इंशाल्लाह